तो अभी अभी मैं फार्म पे आया हूँ और कैसा जो है हेजी सा वेदर हुआ है। इस टाइम ऐसे लग रहा है कि जैसे धुंध सी हुई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अक्टूबर एंड है और जिस चीज़ का डर था वही हो गया है। वैसे तो मिड अक्टूबर में हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा लेट हुआ है। वजह ये है कि शायद बारिशें हुई हैं, इस वजह से इस दफ़ा थोड़ी सी लेट हो गया है। आलमोस्ट अभी 3:30 हुए और सूरज देखें ऐसे लगता है कि जैसे अभी सो के उठा है। बिल्कुल रोशनी नहीं है। दोस्तों, हमारे सिटी में स्मोक होना शुरू हो गई है और आज दूसरा दिन है स्मोक का। अब एरियोकार्पस की सीड का जर्मिनेशन का रिजल्ट पता नहीं क्या आता है, क्योंकि लाइट नहीं होगी तो सीड जर्मिनेशन भी कम हो सकती है। और इसके अलावा हमारे जो एरियोकार्पस है वो भी फ्लावर पे आए हुए थे, अब उसका पता नहीं क्या बनता है। अभी तक तो माशाल्लाह फ्लावरिंग हो रही है और साथ साथ पोलिनेशन भी कर रहे हैं, लेकिन अब 1-2 दिन में पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स है उन्होंने अभी फ्लावरिंग करनी है। तो ये ना हो कि फ्लावर ही ना ओपन हो पाए। यहाँ पे भी माशाल्लाह हमारे फ्लावरिंग हो रही है। इसके अलावा हमारे इस टेबल पे भी काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन अगर स्मोक रही तो फिर ये फ्लावर जो है सही से ओपन नहीं हो पाएगा। अब जो यहाँ पे सीड लगाए हैं इनका पता नहीं जर्मिनेशन रेट क्या आता है। अगर लाइट नहीं होगी तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाना है इसका जर्मिनेशन होना। तो अगर यही हाल हुआ तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि या तो इसको कवर करके आर्टिफिशियल लाइट दी जाए ताकि जर्मिनेशन रेट कम ना हो। लेकिन दोस्तों, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ल्यूमेंस और लक्स पूरे करने में पता नहीं कितनी लाइटें लग जाएं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा। दुआ तो यही है कि जल्दी जल्दी स्मोक खत्म हो जाए, वरना तो सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा और जिस टेबल पे सीड लगाए हैं उसको कवर करके और उस पर लाइट लगानी पड़ेगी। मतलब कोई ना कोई आपके लिए परेशानी और टेंशन खड़ी रहती है। अभी तो मैंने पूरे सीड भी नहीं लगाए और मैं सोच ही रहा था कि एक आधे दिन में वो भी लगा लूँगा, लेकिन अब जो स्मोक ने सिचुएशन बना दी है मैं खुद सोच में पड़ा हूँ कि क्या करूँ। मतलब अब इस चीज़ पे तो मुझे यही चीज़ याद आ रही है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ना जर्मिनेशन स्टार्ट होगी और मैं ना देख रहा था इसको, यहाँ पे सीड जो है वो जर्मिनेशन उसने स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों, इंशाल्लाह 1-2 दिन में और भी जितनी भी जर्मिनेशन है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होनी शुरू हो जाएगी। कैसा अजीब सा वेदर है, बिल्कुल ऐसे जैसे धुआं धुआं सा हुआ है। मैं अभी मोटर बाइक पे ट्रैवल करके आया हूँ और इतनी शदीद आंखें जल रही थी। तो गाइज, हमारी पेट्स फैमिली में कुछ नई एडिशन हुई है, लेकिन दिखाने से पहले रैबिट्स को कुछ डाल देते हैं। रैबिट्स के लिए मैं बनाना लेके आया हूँ, वो उनको काट के डाल देते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। फिर आपको दिखाते हैं कि क्या नई एडिशन हुई है। तो रैबिट्स को जो मर्जी खिला दें वो बड़े शौक से खा लेता है। तो मैं कुछ बनाना लेके आया था, मैंने कहा चलें ये इनको डाल देते हैं। एक तो खुशी खुशी खा भी लेंगे और दूसरा ये है कि चलें एक नई चीज़ उनको खिलाते हैं। रैबिट्स की एक अच्छी बात है कि वो ज़्यादा आपको तंग नहीं करते और ज़्यादा बीमार नहीं होते, वरना जो है मुर्गी है थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट है उनको मैनेज करना। तो अब ये रैबिट्स को डाल देते हैं। मेरा हाथ ना खा ले कहीं मुझे डर लग रहा है। जिस दिन रैबिट बीमार हुआ था उस दिन मैंने ना उसको हाथ से कोई चीज़ खिलाई थी, तो उसने बड़ी बुरी तरह मेरा हाथ काट लिया था। ओ भाई, तुम तो बाहर आ गए हो, अंदर चलो। इनके जो दांत होते हैं अगले वो बड़े नुकीले होते हैं और उस दिन मुझे पता चला है, जिस दिन उसे मैं मेडिसिन देते हुए उसने मेरा हाथ काट लिया। यार तुम बाहर ही आ जाओ, तुम जो है ना बाहर आना के कर रहे हो, तुम बाहर ही आ जाओ, तुम्हें बाहर ही खिला देता हूँ। आ जाओ, ये लो। ये अभी इधर ही बैठा हुआ खा ले और फिर इसको अंदर कर लेंगे, क्योंकि ये बाहर आने की कर रहा था। मैंने कहा चलें इसको बाहर निकाल के खिला देते हैं। ये वैसे भी बड़ा क्यूट सा है, पाला सा है। तो गाइस, जो नई एडिशन हुई है उनमें ये एक ब्लैक टेल है। ये मुझे बड़ा मैच्योर पेयर मिल गया और वैसे भी मैं कोशिश कर रहा था कि ब्लैक टेल वाला पेयर हमें मिल जाए। तो गाइज, ये माशाल्लाह एडल्ट पेयर है और इसने वहाँ पे भी एग दिया हुआ था और हमारे पास भी आके इसने एग दे दिया है और मैंने इसका नेस्ट बना दिया था। लेकिन दोस्तों, इसकी फीमेल पता नहीं अभी एग पे क्यों नहीं बैठ रही। गाइज, जो सेकंड नंबर पे हमने चीज़ ऐड की है वो है ये वाला डेनिश का पेयर। इसकी आइज़ और बीक बड़ी प्यारी थी,
मैंने कहा कि ये भी ऐड करते हैं। माशाल्लाह खूबसूरत पेयर है, तो मैंने कहा चले जो चीज़ मिलती है वो तो ऐड करें, ये ना हो कि इसको छोड़ दें और कोई और बायर ले जाए। और थर्ड नंबर पे हमने ये वाला पलवान जो है ये वाला ऐड किया है, और ये भी किंग साइज पिजन है, तो ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगा, तो मैंने कहा चले ये भी ऐड कर लेते हैं। ये मुझे वहाँ पे सिंगल ही पीस मिला। शॉपकीपर ने तो कहा है कि ये फीमेल है, लेकिन आप देखते हैं जो भी हुआ, फीमेल हुई या मेल हुआ, उसकी ऑपोजिट चीज़ ले ली जाएगी। वरना मैंने सोचा हुआ है जो हमारे पास वाइट कलर के किंग साइज पड़े हुए हैं, उन अगर ये फीमेल है जैसा कि उस दुकानदार ने क्लेम किया है, मैंने सोचा हुआ है कि हमारे पास जो वाइट कलर का किंग साइज है उसका मेल इसके साथ छोड़ दिया जाए। वैसे तो मैंने आते सारी इसको मेल के साथ छोड़ दिया था, लेकिन उन दोनों ने मिलकर इसको बहुत ज़्यादा चंडे करवाई हैं, बहुत ज़्यादा मारा है। जब इसको मार बहुत ज़्यादा पड़ी है तो फिर मैंने इसको अलहदा कर दिया, और साथ फिलहाल मैंने एक मेल छोड़ दिया है। वैसे तो एक मेल ही छोड़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारे पास केज नहीं था अलहदा, तो मैंने कहा कि इसको फ़िलहाल जिस केज में हमारे वाइट कलर के किंग साइज़ पड़े हुए हैं उसी में छोड़ दिया जाए। लेकिन वो लड़ाई इतनी हुई फिर मुझे अलहदा करने पड़े। तो गाइज़ अब वाइट और ब्राउन किंग साइज़ को एक केज तो दे दिया है, देखते हैं कि ब्रीड कर पाते भी हैं कि नहीं। अगर इन्होंने ब्रीड ना किया तो फिर इंशाल्लाह इनका पेयर मुकम्मल किया जाएगा और इनको सेपरेट छोड़ दिया जाएगा। कल जब मैंने ब्लैक टेल को ओपन छोड़ा है तो ये बहुत ज़्यादा खारिश कर रहे थे। ये जिस घर से आए थे वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा कीड़े इनके फीदर्स में पड़े हुए थे, और जब मैंने इसको पकड़ा है तो मेरे भी कपड़ों पे बहुत ज़्यादा चढ़ गए। तो मैंने इसको फ़ौरन पकड़ के कूपेक्स का पाउडर इसके फीदर्स में लगाया है, तो अब कुछ बेहतर है। लेकिन अब डैनिश भी करना शुरू हो गया, क्योंकि जब मैं इनको लेके आया था तो एक ही केज में मैंने दोनों को छोड़ दिया, और अब ये डैनिश भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा खारिश। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको पकड़ के इनको भी कोपेक्स का पाउडर लगा दूँ, ताकि इनके अगर फीदर्स में कीड़े हैं तो वो भी मर जाएं। कल जब मैंने इनके फीदर्स में कोपेक्स लगाया है तो मेरे भी कपड़ों पे बहुत ज़्यादा कीड़े चढ़ गए, तो मैंने फिर फ़ौरन जाके कपड़े भी चेंज किए और बालों को भी अच्छी तरह साफ़ किया। अब इनको खारिश करते हुए देख के मेरे खुद खारिश होना शुरू हो गई है। अगर इसको पाउडर ना लगाया तो इसने फिर बाकियों को भी तंग करना है, बाकियों के भी फीदर्स में कीड़े चले जाने। और वैसे तो इसको जहाँ से लेके आए थे ना वहीं इसको पाउडर लगा देना चाहिए था, ताकि ना ये मसला ना होता। लेकिन मुझे पता होता ना तो मैं इसको फ़ौरन वहाँ पे ना पाउडर लगा देता। अब मैंने इसके यहाँ पे चलते हुए देखा है, बड़े अच्छे से इसको साफ़ करना पड़ना है, और मुझे भी एहतियात करनी पड़नी है कि मेरे ना कपड़ों पे चढ़ जाए। ये जो पाउडर होता है ये वैसे नुकसानदेह नहीं होता, बस इसका फेस बचाना होता है कि उधर ना लगे। चलो अब जाओ यहाँ से, इधर क्यों खड़े हो गए हो, चलो। ओ यहाँ से कांटा लग जाएगा, इधर से चलो। तो गाइज आप भी कह रहे होंगे कि हमारी जो पेट्स फैमिली है उसमें ज़्यादातर पिजन्स ही आते जा रहे हैं। उसकी मेन वजह ये है कि क्योंकि जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और जो आसानी से जिस चीज़ की हम केयर कर पा रहे हैं वही लेके आ रहे हैं। आपको पता है कि मौसम भी आगे चेंज होने वाला है, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये ना हो कि कोई चीज़ ऐसी ले आए और दोबारा सर्दी की वजह से मर जाए। बाकी दोस्तों आप लोग भी गाइड करें कि क्या चीज़ लेके आनी चाहिए और क्या चीज़ हमारे लिए इजी होगा। यहाँ पे सारे खारिश के मरीज खड़े हैं और मुसलसल जो है ना जो नई चीज़ें लेकर आए हैं वो खारिश करती जा रही हैं। अब ये जो पलवान है इसको भी उठा के पाउडर लगा देते हैं, इसके भी परों में कीड़े हैं तो वो भी निकल जाएं। मैंने आज कुछ एरियोकार्पस डिलीवर करवाने हैं, वो यहाँ से उठा लेते हैं। एक तो ये वाला पौधा है, ये भिजवाना है। इसके अलावा एक गॉडजिला है, वो भी ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पे पड़ा हुआ है। वो भी मिल गया, वो भी ले लेते हैं और जाके इसको पैक भी करना है। और ये है जी हमारा दूसरा प्लांट। तो ये हैं जी 2 प्लांट्स जो आज हमने डिलीवर करवाने हैं। थोड़े से डस्टी हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि फ्लावरिंग सीज़न है और पानी भी बहुत कम लग रहा है यहाँ पे, बल्कि ना होने के बराबर है। पानी अगर लगाएंगे तो जो हमने पोलिनेशन की है वो ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, बल्कि ख़राब हो जाती है। जिस दौरान प्लांट फ्लावरिंग पे हो पानी से अवॉइड करें ताकि आपकी पोलिनेशन सक्सेसफुल हो सके। ये वाले प्लांट तो फ्लावरिंग पे नहीं है, लेकिन इसको अभी पानी नहीं लगाएंगे क्योंकि पानी लगा दिया तो वेट इसका बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने इसको पॉट के साथ ही भिजवाना है, तो ये ना हो कि अगर 1 kg है तो ये 1.5 kg पे पहुंच जाए।
अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल अंधेरा होने वाला है अभी थोड़ी देर में। मैं सिर्फ यहाँ पे एस्ट्रोलॉब का वेट कर रहा हूँ कि ये दाना चुग लें तो फिर इनको अंदर करके। गाइस शाम हो गई है, अब जो चीज़ें बाहर हैं उनको अंदर कर लेते हैं। कुछ तो वैसे मैंने कर दी हैं, कुछ जो रह गई हैं उनको भी अंदर कर लेते हैं। चलो मोस्टली अंदर चले जाते हैं खुद ब खुद ही, लेकिन कुछ जो नई चीज़ें हैं उनको खुद अंदर करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉबी में भी शायद अंदर जाते हुए तंग करें, लेकिन ये चले जाएंगे। अब इनको भेजते हैं अपने अपने केजेस के अंदर। चलो भाई चलो चलो चलो, इधर 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 इधर। पहले ये ब्लैक टेल वाले को अंदर करते हैं ताकि बाकी ना डरें। सारे बर्ड्स हमारे केजेस के अंदर चले गए हैं और अब जो करने वाला काम रह गया है वो ये है कि यहाँ पे मैंने ये मॉस्किटो कॉइल लगाना है ताकि मच्छरों से जितने भी पेट हैं वो बच सकें। यहाँ पे मिडल पे करके मैं लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ से मच्छर गायब हो जाता है। यहाँ के सारे काम निपट चुके हैं, अब चलते हैं प्लांट्स को पैक करने, फिर उनको जाके डिस्पैच करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।